राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो कल का व्लॉग मैंने जहाँ एंड किया था वहीं से आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। मैं आई हूँ अलीगढ़। अलीगढ़ में अपनी सिस्टर के घर पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं और जैसे ही मैं रिक्शे से उतरी थी फ़ोन करके कह रही थी कि मिठाई मत लेके आना। तो मैंने कहा कि मैं तो आ चुकी। तो तुरंत ही पहुँच गई रास्ते में मुझे लेने। और देखो घर में घुसने की देर नहीं हुई, मतलब अंदर भी नहीं आए हैं बच्चे, अपना अपना काम करने लगे। गुड़िया सीधे ही ऊपर चली गई है छत पे। मैं कह रही बाबू ऊपर मत जाओ, गिर गिरा जाओगी, अभी आ जाओ, पहले मौसी से तो मिल लो आ करके। हाँ अंदर तो आ जाओ। तो अंदर नहीं आई है, सीधे चली गई छत पे। तो मैंने क्यूटी को बोल दिया कि थोड़ा सा ध्यान रखना है ऐसे करके। तो मैं आ करके बैठ गई हूँ और मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी है। जैसा कि आपको पता है कि साइटिका की प्रॉब्लम है मुझे। तो उसी की वजह से रास्ते में इतना 2-2.5 घंटे बस में बैठना और इतनी मुश्किल से आई हूँ। आप लोगों को पता है सीट भी नहीं मिली थी। कल का व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आधे रास्ते के बाद सीट मिली थी। तो कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी। फिर जो है सिस्टर मिठाई ले आई कि चलो मिठाई खा लो, दिवाली सेलिब्रेशन कर लेते हैं। मैं दिवाली तो निकल गई तो बोली कोई बात नहीं, दिवाली अब हम लोग मिलकर बनाएंगे। वैसे दुनिया ने बना ली, तब आपने अलग बना ली, हमने अलग बना ली, अब दोनों साथ में हैं तो साथ में मिल करके बनाएंगे। मैं कि चल ठीक है। तो मैं गोलू को बोल रही हूँ, गोलू मुझसे प्रॉमिस कर रहा था फ़ोन पे कि अब शरारत नहीं करूँगा और जो क्यूटी के साथ लड़ूंगा भी नहीं। जो क्यूटी और गोलू जब दोनों साथ में होते रहा तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं और जो है फिर लड़ते झगड़ते भी हैं, इनमें बनती भी नहीं है, ऐसे होता है इनका। तो मैं आने से पहले ना मैंने फ़ोन पर इससे कह दिया था बाबू प्रॉमिस करो आप लड़ोगे नहीं। तो कह रहा था नहीं मौसी मैं नहीं लड़ूंगा। तो मैं इसको वही वाली बात बोल रही थी कि बाबू ध्यान रखना अपना प्रॉमिस। तो ऐसे करके ये मिठाई और लड्डू हैं और बच्चों को दे रही है खाने के लिए चम्मच से। गुड़िया सारा क्या है ना वो घी वाले लड्डू तो जल्दी बिखर जाते हैं ये, तो मैंने कहा इसको चम्मच से दे दे ये सही रहेगा। तो इसलिए उसको प्लेट में रख के चम्मच में दे रही है। मैं कह रही इतने लड्डू क्यों दे रही है, 4 लड्डू रख दिए प्लेट में। मैं कि कौन खाएगा इन लड्डुओं को, अभी तो आए हैं हम लोग। और इतनी जल्दी ना वो भी नहीं रहता है कि रास्ते में पानी वानी पी लिया, बच्चों को पिला दिया। तो क्यूटी को भी दे दिया अलग प्लेट में। तो क्यूटी ने तो खाए भी नहीं, थोड़ा सा ही खाया और फिर रख दिया ऐसी के ऐसी। तो दोनों बच्चे टेबल पर चढ़ के बैठ गए, गोलू और क्यूटी। गुड़िया ने अपनी कार देख ली है, सबसे पहले वो अपने टॉयज देखती है, टॉयज खेलने की चीज़ें कहाँ पे है, जल्दी से ले लूँ। तो मैं गुड़िया को खिला रही हूँ, गुड़िया तू खा ले। फिर मैंने सोचा मैंने बोला कि तू कहाँ जा रही है, शालू उठ के जा रही थी। तो मैंने बोला कि ले तू तो दिवाली से विश कर दूँ तुझे भी, ले मिठाई तू भी खा ले। तो मैंने उसको भी थोड़ा सा लड्डू खिला दिया, फिर उसने मुझे भी खिला दिया। क्यूटी उल्टा सीधा बैठा था, मैंने कहा बाबू सीधे से बैठ जाओ, कमर टेढ़ी हो रही है तुम्हारी, है ना। तो जब भी ये ऐसे बैठता है ना तो मैं इसको हमेशा टोकती हूँ कि ऐसे मत बैठो बाबू, कमर में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मुझे बहुत टाइम से प्रॉब्लम हो रखी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ना बच्चों का ध्यान रखती हूँ कि सही से बैठे हैं, उल्टे सीधे नहीं बैठे हैं, पैर मोड़ के नहीं बैठे। फिर उसके तुरंत बाद ही ये चाय बना लाई। मैंने कहा कि अभी तो लड्डू खाए, इतना मीठा खिला दिया, फिर उसके बाद चाय बना कर लाई है। चाय की मिठास पता भी नहीं चलेगी कि चाय मीठी है या नहीं। तो बोली नहीं पता चल जाएगी, वैसे ही मैंने कम मीठी बनाई है तो और कम मीठी लगेगी। लेकिन पीकर देखी, लेकिन वो साथ में नमकीन लाई थी, थोड़ा सा नमकीन ले ली तो फिर चाय भी टेस्टी लगी थी, मीठी लगने लगी। तो हम लोग बातें करने लगे क्योंकि इतने टाइम बाद मिले हैं। हम तो 4 दिन भी बिछुड़ जाए तो ऐसा लगता है कि 4 महीने से नहीं मिले। तो ऐसे करके हम लोग बातें भी करते जा रहे थे, बच्चों को भी समझाते जा रहे थे। जो कोई शरारत करता है उसी को समझाते जाते हैं साथ के साथ। अभी कौन वीडियो बना रहा है आपको पता चल जाएगा। गुड़िया है, मैं हूँ और वंशु बना रही है। वंशु ही नहीं है, फ्रेम में है ना। तो वंशी का नाम है, वैसे उसका प्यार से मैं वंशी बोलती हूँ, वंशु भी बोल देते हैं। तो जो वीडियो में आप लोगों को एक कोई भी मिस दिखेगा ना तो समझ लीजिए बस वही वीडियो बना रहा है। वंशिका को बहुत शौक है वीडियो बनाने का। जब भी मैं क्यूटी को बोलती ना वीडियो शूट कर देना बेटा, तो वंशु कहती है नहीं मौसी मैं करूँगी, मौसी मैं करूँगी। कभी गोलू जिद करेगा मम्मी मौसी मुझसे करवा लो, मौसी मुझसे करवा लो। गोलू से कम करवाती हूँ शूट में क्योंकि गोलू छोटा है ना, तो मुझे डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि क्लिप बिगाड़ दे। तो ऐसे ही करके यहाँ पे गुड़िया पीछे पीछे भागी है, मौसी का कह रही है मौसी मुझे पटाखे दे दो, मुझे पटाखे चलाने हैं। क्योंकि उसने फ़ोन पे बोला था कि मेरे पास बहुत सारे पटाखे हैं बेटा, तुम्हारे लिए बहुत सारे पटाखे मंगा लिए हैं। तो ऐसे करके मौसी से ले आइए पटाखे। ये वो वाले हैं जो ज़मीन में फेंक के मारते हैं ना, बच्चों को नुकसान नहीं करते, छोटे बच्चों को। तो वही वाले निकाल के दे रही है मौसी उसको। गुड़िया ने हाथ में लेके मार रही है देखो, लेकिन फूटा नहीं है। तो गुड़िया दोबारा गुस्से में और तेज मार रही है, नहीं फूटा, फिर गुस्से में और तेज मारा। लेकिन फूटा ही नहीं। उसके बाद में फिर खाने खाने का टाइम हो गया तो फिर उसने बना दिया खाना और यहाँ पे दही दे दिया बच्चों को खाने के साथ में। तो गुड़िया दही मांग रही थी, इसको खट्टा बहुत पसंद है, अचार हुआ, दही, ये सारी चीज़ें इसको बहुत पसंद है गुड़िया को। तो रोने लगी कि मुझे मट्ठा ही चाहिए। मट्ठा बोलती है दही को, दही नहीं बोलती है।
लेकिन मैं इसको दही इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसके ना स्वेलिंग हो रही है फेस पे, इस वजह से कि और भी ज़्यादा हो जाएगी। और वैसे भी रात का टाइम है, रात में तो वैसे भी नुकसान ही करता है दही। तो फिर उसके बाद में हम दोनों सिस्टर ने खाना खा लिया। फिर उसके बाद आए हम छत पे। तो मैं यहाँ मिरर में देखने लगी, यहाँ शीशे लगे हुए हैं। मैं बोल रही थी देखना शीशे में तो हम सुंदर लग रहे हैं। तो मैं बहुत देर तक देखती रही इसमें, तो बोली हाँ शीशे में हम लोग सुंदर लगते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पटाखे वटाखे चलाने लगे और सारे बच्चे आ गए थे छत पे कि चलो पटाखे चलाएंगे। बच्चे जिद कर रहे थे, मतलब खाना भी नहीं खाया था, जल्दबाजी में खाना खाया। बच्चों ने कह रहे मौसा जी चलो ऊपर, मौसा जी चलो ऊपर पटाखे चलाएंगे। गुड़िया तो कहती है पटाखे नहीं बोलती, गुड़िया कहती है बम, बम चलाने बम। तो यहाँ पे रखे हुए थे, गुड़िया ले लेके भाग रही। मैंने कहा बाबू हाथ मत लगाओ इनको, बड़े बड़े पटाखे रहने दो। तो ऐसे ही करके मैं गुड़िया को साइड में ले ली, लेकिन वो बच्चों को देख के भाग रही थी साथ में कि नहीं मुझे भी जाना, मुझे भी जाना है। फिर ना जब पटाखे तेज तेज वाले होते हैं ना, बड़े बड़े पटाखे जो होते हैं बम, जो सच में बम होते हैं तो वो बहुत तेज आवाज़ करता है। फिर गुड़िया भागी अंदर, सीढ़ियों पे भाग जाती थी, उस पर आकर के अंदर की साइड में जीना जा रहा है तो उस पर आके खड़ी हो जाती थी डर के मारे। मैं कि अब क्यों भाग रही हो तुम। फिर मैंने ना बच्चों से ले लिया फ़ोन, मैं कि चलो तुम सब इंजॉय करो, क्योंकि एक मिस हो जाता कोई भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं तो सोचेंगे कि वीडियो के चक्कर में हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने फ़ोन ले लिया, मैं थोड़ी देर वीडियो बना लेती हूँ। गुड़िया डांस करे, सब लोग खूब मस्ती की, सबने बहुत मज़े किए, बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सारे पटाखे फोड़े, बहुत ज़्यादा। तो गुड़िया के मौसा जी ने ले लिया गुड़िया को गोद में, क्योंकि बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं ना तो ये इधर उधर भागते हैं, थोड़ा सा इसका डर रहता है। तो गुड़िया ने चलाया, क्या होता है ये रॉकेट, गुड़िया ने नहीं चलाया, क्यूटी ने चलाया रॉकेट। इतने सारे रॉकेट चलाए, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। तो मुझे तो बहुत डर लगता है पटाखे वटाखे चलाने से। मैं नहीं चलाती, वो फुलझड़ी होती है ना वो मैं सिर्फ वही जला लेती हूँ। तो मुझे जब भी मैं लाती हूँ तो वही लाती हूँ। तो ऐसे ही करके सारे बच्चे देखो कितने खुश हैं, आप लोग देख पा रहे हो। गुड़िया घूम रही है और इतने रॉकेट जा रहे हैं ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं। फिर मेरी सिस्टर बोली कि ऐसा करो एक रॉकेट तुम भी जलाओ। मेरे की मैं नहीं जलाऊंगी, मुझे डर लगता है। लेकिन बच्चे चला रहे थे ना तो मैं डर निकल गया था। तो फिर मैं एक रॉकेट मैंने भी जलाया। गुड़िया डर के मारे यहाँ ऊपर आके खड़ी हो गई सीढ़ी पर। मैं कि आ जाओ नीचे, आ जाओ बेटा, मैं तुमको दिखाती हूँ गोद में लेकर के। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला बम है, वो चला रहे हैं उसको। तो जो है मैं जो सब लोगों ने कान बंद कर लिए हैं कि चलो कान बंद कर लो, बहुत तेज आवाज़ करेगा ये बम। तो फिर यहाँ पे गुड़िया से जलवाया कि आजा गुड़िया तुम भी रॉकेट जला दो। तो मुझे तो डर लग रहा था, मैंने गोद में लेके नहीं जलवाया। तो मेरी जो सिस्टर का हस्बैंड है उन्होंने गुड़िया को गोद में लिया और रॉकेट छुड़वा दिया। तो रॉकेट उड़ गया। गुड़िया थोड़ी सी सहमी भी, डरी भी और अच्छा भी इसको लगा बहुत, है ना। तो इसके बाद में फिर ये फुलझड़ी हम लोगों ने ले ली, मैंने और मेरी सिस्टर ने। और फिर उसके बाद ये हमारी फेवरेट है शुरू से ही, शादी से पहले भी हम लोग यही जलाते थे। पापा हमारे क्या कहते थे, सब मेरे भाइयों को पैसे देते थे, वो पटाखे बम ये सारी चीज़ें लेके आते थे और हमारे लिए सिर्फ ये फुलझड़ी आती थी। तो हम बहुत दुखी होते थे कि ये त्योहार ऐसा है कि इसमें हमें कम पैसे मिल पाते हैं क्योंकि हम सिर्फ फुलझड़ी जलाते हैं। भाई हमारे बम पटाखे सब जलाते थे, उनको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे करके सिस्टर ने गुड़िया को ले लिया हाथ में, उसको पकड़वा के उसको तब फुलझड़ी जलवा रही है। मैं तो अकेले ही जला रही हूँ। मैं कह रही हूँ देख मेरी एक फुलझड़ी कैसे जल रही है, ऐसे करके। फिर फुलझड़ी जला ली। उसके बाद में फिर जो गर्म होती है ना ये, तो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, बच्चे छू ना लें ऐसे करके, कहीं डाल दो पैर ना पड़ जाए। तो फिर साइड वाला प्लॉट खाली पड़ा है तो उसमें डाल दिया। ये बड़ा वाला रॉकेट वो आ गया बम। तो बोल रहे थे इसको कि जो है ना तुम गुड़िया जलाओगी, तो गुड़िया कह रही हाँ मैं जलाऊंगी। तो गुड़िया जानती तो है नहीं, बोला कि नहीं रहने दो हम जलाएंगे, आ जाओ। तो गुड़िया को लेकर के गए वहाँ पे। और ये बंसू और ये क्यूटी ये अपनी अलग ही लगे हुए हैं। पता है कई बार तो ऐसा हो गया कि मैं खड़ी हुई थी, मुझे पता ही नहीं चला इन दोनों ने बम पटाखे पीछे से चला दिया। फिर मैं डर के मारे भागी, मैं कि तुम लोगों ने बताते नहीं हो, है ना, पहले चला देते हो। ये अनार यहाँ पे चला रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है अनार और रॉकेट को देख के। बाकी सारे पटाखे होते हैं जो बहुत तेज आवाज़ करते हैं, उनमें मुझे दिक्कत होती है, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई और भी जलाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है, कानों में इतनी तेज आवाज़ होती है। तो गुड़िया को धड़ाम से गिरी यहाँ पे, फटाक से टकराई से और गिर गई। तो मैं यहाँ पे गुड़िया को लेकर के आ गई हूँ, गोद में ले लिए मैंने। और मैं हंस के बता रही हूँ उसको, बाबू नहीं ऐसे तो लग जाती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन वो चुप नहीं हो रही, उसके तेज लग गई थी, वो ना थोड़ी तेज गिरी थी, उधर से वो रफ्तार से भाग के आ रही थी ना, इस वजह से फिर मैं गोद में ले लिया। फिर ये नॉर्मल ही नहीं हुई, बहुत देर लगा ली इसने नॉर्मल होने में, बहुत टाइम लगा लिया। मैंने बहुत इसको इधर उधर ध्यान भटकाया। मैंने बाबू देखो वो चक्कर चल रही है, चक्कर चक्कर भी बोलती है उसको, ग्राउंड चक्कर जो होता है ऐसे करके। ये चक्कर मेरे पीछे पड़ गया था, सच बता रही हूँ। 2-3 बार चलाया ये फिरकी जो होती है, और बार बार मेरी तरफ ही आती थी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई 2-3 बार। तो अब मैं ही वीडियो बना रही थी मेरे, और बचने के लिए जगह ही नहीं बची, मैं कहाँ बचूँ, पूरी छत पे मैं कॉर्नर पे थी। तो इसके बाद में ये वाला पटाखा चलाया तो मुझे डर लग रहा था, मैं नहीं चलाऊंगी। तो बोले कि नहीं ये तो बहुत आसान है,
बहुत तेज़ नहीं बोलता है, तो क्यूटी ने 2-2 मिक्स करके एक-एक साथ जलाए और मैं बहुत बहुत बुरी तरह से डर गई और मैं भागी अंदर की साइड में, भैया मुझे तो बचा लो, मैं नहीं पटाखे फोड़ रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी ये फिरकी चलाई हैं और मैं अंदर, फिर उसके बाद मैं अंदर आ जाती थी क्योंकि ये 2-3 बार फिरकी मेरे पीछे पड़ी। तो ऐसे करके देखो अब गुड़िया जाके नॉर्मल हुई है इतनी देर में, तब से ना ऐसे ही शांत हो गई थी, ना हँस रही थी ना कुछ। जब ये शांत हो जाता मुझे नहीं अच्छा लगता, सब लोग एंजॉय करें, मेरे बच्चा जो है ऐसे सुस्त हो जाता तो मुझे अच्छा लगता। मैं गुड़िया बाबू आप भी नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। उसके बाद में जाके नॉर्मल हुई। फिर एक ये वाली फिरकी मुझे दे दी कि ये इसको जला दो, कि मैं नहीं जला रही हूँ, ज़बरदस्ती दे दी कि नहीं एक-एक जला लो सब लोग। तो फिर जाके मैं गई और फिर मोमबत्ती जैसी मैंने लगाई उससे, तो वो बुझ गई। फिर वो सिस्टर के जो हस्बैंड है उन्होंने जाके जलाई मोमबत्ती और फिर वो बोली फिरकी, और मैं भागी बहुत तेज़ से मैं कि जलेगी जब जलती रहेगी, मुझे भागने दो। फिर सिस्टर आ गया यहाँ पे, तो ये भी फिरकी जलाने लगी। इसको इतना ज़्यादा डर नहीं लगता है जितना मुझे लगता है, मुझे ज़्यादा डर लगता है। तो इसने भी जला दिया फिरकी। सब लोगों ने सारे पटाखे जलाए, कोई ऐसा नहीं रहा कि जिसने फिर पटाखे नहीं जलाए। दिवाली बहुत अच्छे से मना ली हमने। एक बार मथुरा में दिवाली मना ली, एक बार अलीगढ़ में मना ली, है ना। हम तो बहुत लकी हैं इस मामले में। कभी-कभी कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों को लेके ऐसे होता है कि नहीं हो पा रहा है या दुखी होते हैं ना, तो देखो पता भी नहीं था कि हमारी दिवाली इतनी अच्छी सेलिब्रेट हो जाएगी। तो मथुरा में भी हमने अच्छे से सेलिब्रेट कर ली थी दिवाली, और इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि अलीगढ़ आके भी जो है सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाएगा अपने लोगों के साथ में। तो ऐसे ही अचानक से मैं आई थी यहाँ पे और इमरजेंसी थी कुछ, मैं आपको बताऊँगी वो भी अगले व्लॉग में, है ना, क्यों आई हूँ, क्या रीज़न है। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही थी। तो यहाँ पे ऐसे करके सेलिब्रेट कर लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सब लोग खुश हुए। फिर आ गए नीचे, थक गए हैं, 1 डेढ़ घंटा पटाखे चलाए हैं, तो यहाँ के बैठ गए। मैं शालू को बोल रही हूँ मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई है, इतनी तेज़-तेज़ से फिरकी मेरे पीछे पड़ी थी, मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी बचने के लिए, मैं कहाँ जाऊँ? तो कही तुम्हारे फिरकी तुम्हारे चक्कर में मज़ाक कर रही थी। बोली तुम्हारे पीछे ही पड़ गई, बहुत सही है, तुम अब नहीं मतलब ऊपर नहीं जा रही हो दोबारा से, अब मत जाना, अब चलाना मत। मैं नहीं चला रही हूँ। तो बच्चे लूडो लेकर के आ गए, फिर उसके बाद हम लूडो खेलने लगे। मैं कि चलो लूडो खेल लेते हैं। एक गोटी जो है ना येलो वाली, वो रेड वाली थी ना, वो 5 थी, तो एक ग्रीन वाली कम थी। ग्रीन थी या ब्लू वाली कम थी। तो ऐसे करके उसने फिर नेल पेंट मंगाया कि चलो एक बार नेल पेंट लगा लेते हैं तो सब एक जैसे हो जाएंगे। ये पर्पल कलर जैसा नेल पेंट है, तो इस पर मैं वही पेंट लगा रही हूँ, गोटी जो होती है ना लूडो वाली वो। तो ऐसे करके हमने इस पर रख ली है गोटियाँ और अब हम लूडो खेल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए अंदर कमरे में। गोलू को थोड़ा सा बुखार सा लग रहा था, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा बुखार सा था, तो उसको दवा दे दी है कहीं ऐसा ना हो बाद में ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। ऐसे करके गुड़िया सिरप लेकर के भागने लगी, जबकि इसका ढक्कन खुला हुआ। वो कह रही सिरप तो दे दे, इसका ढक्कन खुल रहा है, सारा सिरप फैल जाएगा। तो फिर गुड़िया ने आसानी से सावधानी से दे दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।